हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, इस बार एएलपी की वैकेंसी 5000 प्लस है और 19 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा। अब इस कंपटीशन में वही स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस के टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर आपको इस बात का आइडिया हो कि किस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा उस टॉपिक पे फोकस करने में हेल्प मिलेगी, यानी कि आप उसी टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं है, लेकिन स्टूडेंट उनको लगातार पढ़ते रहते हैं। देखो, जो पुराने स्टूडेंट हैं जो 2018 का एग्जाम भी दे चुके हैं, वो तो अच्छे से ये बातें जानते हैं। बाकी कुछ नए स्टूडेंट हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स को पूरा एनालाइज करूंगा और मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर जो है आपको बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से कितना वेटेज रहता है। और ये जो मेरा एनालिसिस है या जो पूरा रिसर्च है, ये प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम्स हुए हैं उसके आधार पर है। प्रीवियस ईयर को पूरा एनालाइज करने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद हम रीजनिंग और साइंस के लिए भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स को पूरा कवर करने वाले हैं। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, रेलवे के अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है, और साइंस की तैयारी करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बहुत ही बेहतर बुक आती है। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। इस वाली बुक में आपको एएलपी टेक्नीशियन, जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाते हैं। साथ ही चैप्टर वाइज थ्योरी और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो यही बुक सेम केमिस्ट्री के लिए भी आती है, जिसमें साथ में आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा फिजिक्स के लिए भी आप इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और यहां पर भी आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साइंस के न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल बुक है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, और 2300 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां पर इस बुक में मिलते हैं। तो इन सभी बुक्स का इस्तेमाल आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कर सकते हैं। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पूरा ये एनालिसिस है, ये एएलपी के सीबीटी 1 एग्जाम के लिए है। जैसा कि सीबीटी 1 एग्जाम का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 हैं, साइंस के 20 हैं, और ये आपका करंट अफेयर और जीके के जो क्वेश्चन है वो 10 हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है, इसमें किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे पूरा। और यहाँ पर मैंने 4 कैटेगरी में इनको टॉपिक्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक टॉपिक्स की। देखो, कुछ चैप्टर्स मैथमेटिक्स के ऐसे हैं जिनमें आपके बेसिक्स क्लियर करने के बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे सिंप्लीफिकेशन है, जिसको हिंदी में सरलीकरण बोला जाता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस है, घातांक व करनीस को बोला जाता है। डेसिमल और फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न वाला चैप्टर है। एलसीएम एचसीएफ यानी कि लैसे और मैसे वाला है, और नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति है। ये बेसिक चैप्टर्स होते हैं, यहाँ से आपके बहुत सारे बेसिक क्लियर होते हैं। अगर वेटेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो देखो आपका मैक्सिमम वेटेज है वो 6 नंबर का और मिनिमम 5 नंबर का, यानी कि 5 और 6 के बीच में यहाँ पे इन 5 चैप्टर का वेटेज रहता है। अगर टॉपिक वाइज भी देखा जाए तो सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं एक चीज और बता दूं, मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर होता है, मल्टीपल सेट बनते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ सेट में आपका यहां से क्वेश्चन ना आए, सर्ट्स और इंडिसेस से ना आए, और सरलीकरण से एक क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए, यानी कि 3 क्वेश्चन आ जाए। या हो सकता है कि किसी में नंबर सिस्टम के 2 ही क्वेश्चन आए या 1 क्वेश्चन आए। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, लेकिन यहां पर मैंने पूरा ये स्टैंडर्ड सेट किया है, यानी कि जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस लगातार जो पूछे गए हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताया, सरलीकरण के 2 क्वेश्चन और घातांक करनी और ये जो डेसिमल फ्रैक्शन वाला चैप्टर, इन दोनों को मिला के 1 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी यहां से रहती है। लैसे मैसे वाला जो चैप्टर है उसमें से 1 क्वेश्चन आपका लगभग हर शिफ्ट में रहता है, और नंबर सिस्टम के लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रहते हैं। ये हो गए आपके बेसिक टॉपिक्स। उसके बाद आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आते हैं। इंपॉर्टेंट मैं इनको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिलता है। जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशो प्रोपोर्शन है, वर्क एंड टाइम है, पाइप एंड सिस्टम है, एवरेज है, और आयु वाला चैप्टर है। अगर बात करें इनके वेटेज की तो 6 से 7 नंबर का वेटेज रहता है इन सारे चैप्टर्स का। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को मिला के लगभग 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। रेशो प्रोपोर्शन का लगभग 1 क्वेश्चन रहता है। वर्क एंड टाइम और ये जो पाइप टंकी वाला चैप्टर है, इन दोनों को मिला के लगभग 1 क्वेश्चन आ जाता है। किसी शिफ्ट में आपका जो है पाइप टंकी से आ जाएगा, किसी शिफ्ट में आपका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके बाद एवरेज और जो आयु वाले चैप्टर है, यहाँ से दोनों को मिला के लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन एवरेज के आ जाएंगे, या फिर एक एवरेज का और एक आयु का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वेटेज रहता है। अब देखो, उसके बाद आते हैं कुछ फॉरएवर टॉपिक्स। फॉरएवर टॉपिक मैं इनको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके बिना आप कोई भी एग्जाम एज्यूम नहीं कर सकते। जैसे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं 100% हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा ही, और एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। या तो आपकी शिफ्ट में सीआई का आ सकता है या फिर एसआई का आ सकता है। ट्रेन यानी कि जो रेलगाड़ी वाला चैप्टर है, और बोर्ड स्ट्रीम यानी कि नावधारा वाला जो चैप्टर है, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन
लगभग आएगा एएलपी में, चाहे ट्रेन का आ जाए आपकी शिफ्ट में या फिर नावधारा का आ जाए। स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और ये फॉरएवर जो टॉपिक्स है यहाँ पर वेटेज जो है 2 से 3 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है। अब उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जाता है सिलेक्शन ओरिएंटेड टॉपिक्स, यानी कि जो आपका एडवांस मैथ होता है। यहाँ पर वेटेज की अगर बात करें तो 3 से 4 नंबर का वेटेज यहाँ पर एएलपी में रहता है। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, अलजेब्रा और मेंसुरेशन, इन तीनों को मिला के ये 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। या तो आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन अलजेब्रा के आ जाएंगे, 1 ट्रिग्नोमेट्री का आ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री के 2 आ जाए, 1 अलजेब्रा या मेंसुरेशन में से आ सकता है, लेकिन तीनों का जो वेटेज है लगभग 3 नंबर का रहता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके अलावा ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% अपनी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और लास्ट है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो आपका सांख्यिकी वाला है या प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है उसका भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वेटेज यहाँ पर 3 से 4 नंबर का रहता है। टोटल लगभग ये आपके 20 क्वेश्चन का मैंने पूरा वेटेज यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और इसी के हिसाब से आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे, बहुत सारे मल्टीपल शिफ्ट को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसी तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स को पूरा एनालाइज किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रीजनिंग को भी एनालाइज करूंगा, उसके बाद मैं आपको साइंस के भी इसी तरह से टॉपिक बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर करें।